हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वीडियो थोड़ी आज लेट हो जाएगी मेरी, किसी काम से मैं कहीं चली गई थी जी। सपना ने घर लिया, पता है आपको। मैं रोने लगी खुशी की वजह से। खुशी से मेरी आंखों में आंसू निकल आए, इसलिए कि वो खुशी सब मैं समझती हूँ कि इस टाइम सपना कितनी अंदर से वो होगी, क्योंकि यहाँ से कोई उससे ये नहीं कहेगा कि निकल जा मेरे घर से, अपने घर जाओ। या यहाँ उसे ऐसा नहीं लगेगा कि अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, अगर इन्होंने ऐसा कह दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, इन्होंने मेरे से अगर इस तरीके से बोल दिया या कुछ बात हो गई तो मैं क्या करूँगी। यहाँ वो चीज़ मैं समझती हूँ। तो सपना, तुम्हारे जीवन का ये नया अध्याय शुरू हुआ है। हर चीज़ एक नई शुरू हुई है। कहते हैं ना, जब लड़की की शादी होती है तो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हुई है, अपने जीवन की नई शुरुआत करना, कहते हैं ना ये बात जी। लेकिन सपना की जीवन में फिर दोबारा से एक नया अध्याय शुरू हुआ है, नए जीवन की शुरुआत हुई है। सपना, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चों का घर है जी। यहाँ हर चीज़, हर बात से नई शुरुआत होगी। यहाँ की दीवारें भी नई होंगी, फर्नीचर भी नया लिया है, हर चीज़ नई, अच्छे से शुरुआत करना। यहाँ हर चीज़ तुम्हारी मर्जी की है ना। जो चाहोगी वो करोगी, यहाँ तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ का हर पल अपना यादगार बनाकर रखना, समझे। पुरानी बातें भूल तो नहीं सकते, ये तो पक्का है कि पुरानी बातें भूल तो नहीं सकते, लेकिन उन पुरानी बातों को साइड में रखकर एक नई शुरुआत करना, उन्हें भी साथ में लेकर नहीं भूल पाता इंसान, लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत एक नई तरीके से करना। और बस भगवान बहुत अच्छा करेंगे, देखना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस से कहती हूँ जी। नया घर, नया फर्नीचर, नया सब कुछ नया जी। तुम्हारे पास देखना एक दिन वो होगा जो लोग सोचेंगे भी नहीं, तुमने सोचा भी नहीं होगा जी। बेटियां तुम्हारी बहुत आगे जाएंगी। देखो, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है बस, जिनके क्या कहते हैं, पंखों में जान होती है। और हीरे की कदर ना हर कोई नहीं जानता, उन्हें पहचानना ही नहीं आया कि हमारी बहू कितनी टैलेंटेड है, हमारी बहू के अंदर क्या है वो पहचान नहीं पाए। वो केवल उन लोगों के उसमें रहे वो पहचान नहीं पाए आपको। और इस बात का अफसोस उन्हें बहुत होगा, लेकिन कहते हैं ना, वक्त निकल जाता है जी। यहाँ खुशियाँ ही रहेंगी। देखो कितनी चहल पहल है तुम्हारे घर में, कितनी रौनक है इस टाइम। और कोई ना कोई देखो, जिस दिन से घर से निकले हो, जहाँ भी रही हो तुम, हर जगह खूब चहल पहल रही है, खूब रौनक रही है, लोग तुम्हारे साथ रहे हैं। कौन कहता है कि सपना की आदत ऐसी है कि वो किसी से बोलना नहीं चाहती, वो किसी से बात करना नहीं चाहती? कौन कहता है ये बात? किसने कही? आपको दिख रहा? आप कह दोगे आपकी ये दिन के मैके वाले हैं। वो तो ससुराल वालों के साथ में रही, मथुरा का क्या बिला ऐसे खरीद लिया, शिवपुरी का मकान पूरा इस तरीके से इतना अच्छे से बनवा दिया दोबारा से, फार्म हाउस के ऐसे खरीद लिया। अब खरीद लेना, अब खरीद लो कुछ और चीज़। मैं कहती हूँ ना उन लोगों से, अब खरीदो कोई चीज़, ठीक है। अब सपना लेगी, अब बारी तुम्हारी खत्म, अब सपना की बारी है जी हाँ। अब सपना का अध्याय शुरू हुआ है। ये पहला पेपर गाड़ी का, दूसरा पेपर मकान का, अब डायरी भरती चली जाएगी, देखना। मम्मी पापा कितने खुश हो रहे हैं देखकर। कहते हैं ना, जहाँ घमंड था वहाँ आज वीराना है, जहाँ मैं था वहाँ वीराना है, जहाँ हम थे वहाँ रौनक है। ऐसे ही होता है। आज वो घर में कौन है? कोई नहीं है। क्यों नहीं आती अंशु? क्यों नहीं आते वो लोग मिलने के लिए? है ना, मिलने तो आ सकते हैं। सूरज जी की बर्थडे भी मनाई तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं था। क्यों? क्यों? वजह है उसकी, इस टाइम ऐसे हो रही है, ऐसे उनके दिल में जी हाँ। अब आए हैं ना, अब ऊट पहाड़ के नीचे आया है जी हाँ। कितने मम्मी पापा खुश हो रहे हैं सपना के बेटी की तरक्की देखकर, है ना जी। और सूरज राजवीर भी खुश होंगे, और वो तुम्हारे साथ ही हैं कहीं ना कहीं, चिंता मत करो। पता है, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी बच्ची पढ़ती थी बैठ के ना, तो कहती थी मम्मी मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई है। मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे घर में कोई ऐसा लगता था जैसे कोई चलता फिरता है, कोई रहता है। तो मैं कहती थी ये कोई नहीं है, ये तुम्हारे पापा हैं बेटा, तुम्हारे पापा हमारे साथ रहते हैं। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका हाथ, आशीर्वाद तेरे ऊपर है, और उनका हाथ मेरे सिर पे हमेशा रहता है। और वही वजह है कि मैं कामयाब होती चली गई जी। मेरे तो आंसू निकल आया देख के ना, रोने लगी मैं सपना का घर देख कर। अब भी मेरा ना अंदर से अजीब सा हो रहा है खुशी की वजह से। कभी देखो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाएं, संघर्षशील
और कहते हैं ना वो जीवन नहीं किया जिसमें संघर्ष ना हो, कहते हैं ना वो इंसान ही किया, वो ज़िंदगी किया जिसमें कोई कहानी ना हो, और वो जीवन ही किया जिसमें संघर्ष ना हो। जुनून होता है ना, अगर आप सही हैं, जुनून है, तो आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। लोग चाहे कितना पीछे खींचने की आपको कोशिश करें, मैं कहूँगी जलने वालों जलते रहो। क्या करोगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, क्या कर सकते हो। जिंदगी और मौत भी तुमने लोगों की, मतलब जिंदगी मौत से भी तुम खेल लिए, उसके बाद भी तुम रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं, देखो कहते हैं ना जिसके साथ भगवान होता है वो हर हाल में आगे बढ़ता है। ठीक है, आदमी नहीं है ना जीवन में उनके, कोई बात नहीं। मैं भी ऐसी थी, बढ़ते ना आदमी। सब कुछ है आज पास में, सब कुछ है, उनकी कमी तो कोई नहीं भर सकता। मैं आपसे बताऊं, जब घर लिया था ना मैंने, और नया घर लेके जब मैंने पूजा कराई थी, और मैं पूजा पे बैठी थी तो मैं बहुत रोई थी। मैं इसलिए रोई थी कि हम 2 बच्चे और हम बैठे थे पूजा पे 3 जने, तो मैं इसलिए रोई थी कि आज वो उनकी याद आ गई थी, और कहीं ना कहीं सपना को भी आई होगी, जरूर आई होगी। क्योंकि ना ये चीज़ मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, वो चीज़ मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जो इस टाइम सपना महसूस कर रही होगी अपने दिल में, वो महसूस मैं कर चुकी हूँ। वो तो मेरे पास थे ही नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे याद आई थी, और आज सपना भी कहीं ना कहीं महसूस अंदर से कर रही होगी। हर लड़की ना जगत दीदी की तरह नहीं होती। कोई कुछ भी कहे, मैं श्योर हूँ सपना के लिए 100%, 110% श्योर हूँ। मैंने भी काटी है जिंदगी। कैसे कह देते हैं लोग, कह रहे हैं कि जैसे जगत दीदी कह देती मेरी लड़की की जिम्मेदारी कौन लेके। अरे तुम खुद हो माँ, माँ से बढ़कर तो कोई होता ही नहीं। माँ जो चाहे वो कर सकती है। जी हाँ, हर दुनिया से लड़ सकती है अपने बच्चे के लिए। जी नहीं, जो चीज़ अपनी होती है ना उसमें एक बड़ा सुकून होता है, बड़ा सुकून होता है। आपको बताऊं, जो भी हुआ ना सपना के साथ अच्छे के लिए हुआ। और मैंने एक बात सपना से कही थी कि सपना इस टाइम तुम्हें गलत लग रहा है, ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि जो तुम्हारी पसंद का नहीं होता ना, तुम्हारी मर्जी का नहीं होता ना, वो भगवान की मर्जी का होता है। और जो भगवान की मर्जी का होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, फ्यूचर का भगवान को पता होता है। जिस टाइम वो कोई संकट हमारे ऊपर डालता है, विपत्ति हमारे ऊपर डालता है, तो हमें लगता है हे भगवान तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। लेकिन आगे का भगवान को पता होता है ना, इसलिए वो थोड़ी परेशानी दे के फिर आगे सुख देता है। जी, कुछ हमारे कर्म होते हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ हमारे ऐसे कर्म जो हमें पति सुख नहीं मिला, कुछ सपना के ऐसे कर्म जो पति सुख नहीं मिला, कुछ उनके सास ससुर के ऐसे कर्म जो उन्होंने 2 बेटे खोए जवान, ये हमारे कर्म होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं भगवान एक सुकून की दौलत भी देता है, कुछ अच्छा भी करता है हमारे साथ। कहते हैं ना एक छोटी लकीर होती है ना, उसके आगे हमेशा एक बड़ी बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। ध्यान रखना, आपको ये लगे ना मतलब छोटा, कहीं आपको अपना लगे छोटा, उसके आगे तुरंत बड़ी लकीर खींच दो, आप कभी भी अपने को छोटा महसूस नहीं करोगे। जी हाँ, देखो मैंने कहा था क्या क्या नहीं झेला इस लड़की ने। लोगों से नफरत, लोगों से उल्टी सीधी बातें, अपनों से नफरत, अपनों से उल्टी सीधी बातें। वो वक्त याद करो क्या हाल था उसका, कितना रोती थी। आए दिन घर में कलेश, आए दिन घर में झगड़े, आए दिन रो रही है, आए दिन सुसाइड तक करने की उसने कोशिश की थी। लेकिन वही ना कि बच्चियां को देख के इंसान रुक जाता है, बच्चियों को देख के रुक जाता है। अरे आप ये देख रहे हो कि हमारे घर में वारिस कौन होगा, हमारे घर को चलाएगा कौन। बेटियां क्या किसी से कम होती हैं। अरे आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन से समाज में जी रहे हो। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं आजकल। जी हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।